तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 जो है हमें पढ़ना है। चैप्टर 2 आपका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड्स। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, तो आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ कई प्रकार के जो लिविंग जो है बीइंग्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे लिविंग बीइंग्स होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं जिसको हम अपने आंखों से आसानी से देख सकते हैं, और कुछ ऐसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं। वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, इतना छोटे होते हैं कि उसको अपनी खुले आंख से नेक्ड आई से उसको हम देखें नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें किसी न किसी एक बड़े से जो है हाई मैग्नीफाई जो है माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसके सहारे हम उसको देख सकते हैं। बिना माइक्रोस्कोप के सहारे हम उस छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को, छोटे छोटे लिविंग जो है बीइंग्स होते हैं उनको हम देख नहीं, या लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि जब उसको हम देख नहीं सकते तो हमें कैसे पता चलेगा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर। तो उसके जो है इफेक्ट को, उसका जो प्रभाव पड़ता है हम लोग के ऊपर या हमारे चारों तरफ, उससे आधार पर हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक माइक्रो जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फूड को खराब कर देते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसको हम देख नहीं सकते हैं, बहुत बहुत स्मॉल होते हैं, तो हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम लिखना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो हम कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल, वो इतना छोटा होता है, टू बी सीन विदाउट एन माइक्रोस्कोप, जिसको कि बिना माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते, यानी माइक्रोस्कोप के सहारे से देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब होता है वेरी वेरी एक्सट्रीमली जो है स्मॉल, बहुत छोटा होता है, जिसको कि माइक्रोस्कोप के सहारे ही देख सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट, उसको देख नहीं सकते हैं, बस उसको जो है माइक्रोस्कोप के सहारे ही हम देख सकते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे चारों तरफ होते हैं, उसके अवेज प्रेजेंस जो होता है माइक्रोस्कोप का, उसके एक्शन को, जैसे वो फूड को खराब कर देता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको डिजीज होता है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसके चलते जो है हमें क्या होता है डिफरेंट प्रकार की बीमारी हो जाती है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे भोजन को खराब कर सकते हैं। तो इन सब के प्रभाव से हम कहते हैं कि हमारे ऐसे छोटे छोटे जो है लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको कि हम देख नहीं सकते, हालांकि देख नहीं सकते, बट उसके इफेक्ट को हम समझ सकते हैं, उसके इफेक्ट से हम फील कर सकते हैं, और उसके इफेक्ट के आधार पर ही हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत स्मॉल होते हैं, क्योंकि भोजन को खराब कर देते हैं, उसके चलते हमें बीमारी होती है, तो हमें पता चलता है कि बीमारी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया से, वायरस के चलते हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए जो बहुत हार्मफुल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको हमारे हेल्प भी करते हैं, यूजफुल भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें हार्मफुल करते हैं, हमें नुकसान भी देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल करते हैं उसको हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बीमारी हो जाता है, डिजीज होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। जैसे कुछ बीमारी का हम नाम यहाँ पर अगर लेना चाहे तो कॉमन कोल्ड, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, टाइफाइड, ठीक है, ये सारा कलरा हो गया, ठीक, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, एड्स हो गया, सारा जो हमारा कॉमन कोल्ड हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, कलरा हो गया, ठीक ना, ये सारा चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गए, सारा जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते ही जो है हमें बीमारी होती है, डिजीज होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारे लिए जो है ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, और कुछ ऐसे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक, जो हमें कुछ हमको हेल्प करते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रेड को बनाने में यूज करते हैं, मेकिंग फॉर द ब्रेड, आपका जो है केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, कोल हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, मतलब विनीगर, सिरका उरका बनाने में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। तो ब्रेड बनाने में आपका यूज करते हैं, फिर आपका जो है विनीगर बनाने में हेल्प करते हैं, अल्कोहल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इसी आधार पर हम कहते हैं कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए, कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो जनरली यहाँ पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो हमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड कुछ फंगी, एल्गी है, उसके बारे में यहाँ पर जनरली हमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी जो है कुछ इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि इन सब का क्या इफेक्ट होता है, ये कौन सा हार्मफुल होते हैं और ये कैसे होते हैं।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया आर वेरी वेरी स्मॉल, बैक्टीरिया जो है बहुत स्मॉल, आप जानते हैं कि इसको हम आँख से देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप के सहारे ही देखते हैं। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो बैक्टीरिया आर द वेरी वेरी स्मॉल एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, ठीक। विच हैव सेल वाल, उसके पास सेल वाल भी होता है, बट डू नॉट हैव, उसके पास क्या नहीं होता है, तो ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर, उसके पास न्यूक्लियस और अदर स्ट्रक्चर, उसके पास सेल वाल में होता है और न्यूक्लियस और अदर स्ट्रक्चर नहीं होता, सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है बैक्टीरिया के बारे में, ठीक। दूसरा चीज की बैक्टीरिया हमें कहाँ पाया जाता है, तो बैक्टीरिया हमारे चारों तरफ भी प्रेजेंट होता है, एयर में होता है, सॉइल में होता है, वाटर में, मतलब वही कह सकते हैं, सॉइल और वाटर की बात कर सकते हैं, एयर में भी हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक। हमारे चारों तरफ, हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट हो सकता है, हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकता है। तीन सब जगहों पर जनरली बैक्टीरिया देखने को मिलता है। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया फीड भी करता है, मूव भी करता है और रेस्पायर भी करता रहता है बैक्टीरिया। दूसरी चीज की बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया हमारे किस कैसे होते हैं, किस शेप के होते हैं, तो बैक्टीरिया हमारे स्फेरिकल बैक्टीरिया भी होता है, रॉड शेप का भी होता है और स्पाइरल शेप के भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी तीनों शेप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, स्फेरिकल से बैक्टीरिया, रॉड शेप और स्पाइरल शेप की बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पर दो बैक्टीरिया का नाम आपको मैंने मेंशन कर रखा है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया हमारे लिए जो है ज्यादा ये जो बात करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि जो हमारे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है, प्लांट उसको डायरेक्टली नहीं ले पाता है, तो वहां पर जो प्लांट अगर मेरा नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले पाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स होते हैं जैसे मटर वटर के पौधे हो गए, तो उसके जो रूट्स में ये बैक्टीरिया पाई जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और उसमें से कुछ भाग अपना यूज करता है, कुछ मिट्टी को दे देता है, जिसके चलते मिट्टी के अंदर भी नाइट्रोजन हमारा मेंटेन रहता है, ठीक ना। तो इस तरह जो ये दो बैक्टीरिया हमारे होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो यूजफुल मैंने अभी आपको बताया कि वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिसके लिए हमारा हेल्पफुल होता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसके चलते हमें बीमारी हो जाती है, तो वो बैक्टीरिया जो है बीमारी होने के चलते हमारे हार्मफुल होते हैं। तो कुछ जो हमारा सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज जो बैक्टीरिया के कारण होता है, आपका कलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, ठीक ना, ये सारा जो हमारा बीमारी है बैक्टीरिया के चलते होता है। इसलिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे हार्मफुल्स होते हैं। तो ये रहा मेरा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट टॉपिक। अब अगले टॉपिक में जो हम वायरस और बाकी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको आप फिलहाल नोट करिए। तो बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में।